कच्चे के डाकुओं के हमले में शहीद एहलकारों का सफर आखिरत। वतन की मट्टी पर कुर्बान होने वाले एहलकारों की आबाई इलाकों में सरकारी एहसास के साथ तदफीन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रहीम यार खान का दौरा, अस्पताल में ज़ेरे इलाज जख्मियों की अयादत। पंजाब और सिंध में डाकुओं के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन की तजवीज़ दे दी। दूसरी जानिब डाकुओं ने मुख्तलिफ पुलिस एहलकारों की वीडियो जारी कर दी। रिहाई के बदले मुतालबात भी पेश कर दिए। ईरान हादसे में जाँ बहक ज़ायरीन वतन की मिट्टी में दफन। मैयतें पहुँचने पर लाड़काना, कंदकोट और खैरपुर की फिजा सोगवार। 10 ज़ायरीन की लाड़काना, 6 कंदकोट और 3 की खैरपुर में तदफीन। नमाज जनाजा के इज्तिमात में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। जाँ बहक अफराद की मैयतें रात के खसूसी तैयारे पर वतन लाई गईं। ईरान ने काफिला सलाद को भी डिपोर्ट कर दिया। ईरान में दाखिले पर हमेशा के लिए पाबंदी भी लगा दी गई। कानून अपना रास्ता बना रहा है, 9 मई के जिम्मेदारों को सजा मिलेगी। पाकिस्तान की सलामती और इदारों पर वार हमारी रेड लाइन है, क्रॉस करेंगे तो फिर गुंजाइश नहीं रहेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान एटमी कुव्वत के साथ मिसाइल कुव्वत बन चुका, अब मौशी कुव्वत बनना है। 2014 में जो हुआ अब नहीं होने देंगे। नाराज़ी के नाम पर दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल के दरमियान मुलाकात में हर चीज़ पर बात हुई। पीपल्स पार्टी के साथ कोई ऐसा मामला नहीं जो हल तलब ना हो। आज मुल्क में महंगाई का तूफान है, हमने मुल्क की तबाही अपनी आंखों से देखी, अब रोने धोने का फ़ायदा नहीं। बिजली के मसाइल दोबारा हल करेंगे। पंजाब के रिलीफ इक़दाम पर तनकीद समझ से बालातर है। सियासी मंजरनामे पर अहम तरीन पेशरफ्त। मौलाना फजलुर रहमान मुल्की सियासत का महवर बन गए। सदर आसिफ अली सरदारी और JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान आज मुलाकात का इम्कान। आम इंतखाबात के बाद JUI और पीपल्स पार्टी में क़यादत सतह का पहला राबता। दोनों रहनुमा कौमी और सियासी अमूर पर बात करेंगे। आइंदा चंद माह में मुतवक्के सियासी तब्दीलियों और मजमूई सूरत हाल पर गौर होगा। मौलाना फजलुर रहमान से नून लीग समेत दीगर जमातों के रहनुमाओं के भी राबते। गुज़श्ता शब PTI क़यादत ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की थी। तहरीक इंसाफ की अपोजिशन इत्तेहाद की कोशिशें। वफ्द की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। पार्लियामेंट के अंदर इन हाउस ताउन की दरख्वास्त कर दी। दोनों जमातों के दरमियान ताउन बढ़ाने के लिए कमेटियां कायम करने की तजावीज़। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, PTI की तजावीज़ मुशावरत के बाद जवाब दिया जा सकता है। झूठे बयानी के जरिए PTI पर कब्जे की जंग का मंजरनामा आश्कार। रऊफ हसन के मोबाइल फोन के फ्रांसिक तजिए में अहम इंकशाफात। अलीमा खान का पार्टी पर असरो रसूख और बुशरा बीबी से तनाज़ा भी सामने आ गया। अलीमा खान ने 23 जून 2023 में रऊफ हसन को बुशरा बीबी से मंसूब पैगाम भेजा। बानी PTI से जेल में मुलाकात और रोने के वाक़े की रुदात बयान की। अलीमा खान का पैगाम पर खफगी का इज़हार। रऊफ हसन को सख्ती से हिदायत देते हुए बुशरा बीबी का पैगाम अहमकाना करार दे दिया। कहा, बुशरा बीबी का डिसइंफॉर्मेशन सेल लोगों को उकसा रहा है, इस पैगाम की तशहीर ना की जाए। बानी PTI की बुशरा बीबी से ऐसी कोई बात नहीं हुई। मजहबी जमात के कारकुन रेड जोन पहुंचने पर वज़ीर आज़म बरहम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से राबता। IG इस्लामाबाद अली नासर रिजवी को ओहदे से हटाने पर मुशावरत। मोहसिन नकवी की मुकम्मल इंक्वायरी की यकीन दहानी। मजहबी जमात के कारकुन रेड जोन में कैसे दाखिल हुए, मुतल्लिका अफसरों से तहरीरी जवाब भी तलब किया जाए। IG इस्लामाबाद का ओहदा लेने के लिए पुलिस अफसरों ने वज़ीर आज़म हाउस राबते तेज कर दिए। कच्चे के डाकू बेलगाम तगवानी इंडस हाईवे पर गाड़ियों पर अंधाधुंध फायरिंग। मुतादिद मुसाफिरों को लूट लिया। 2 ट्रक ड्राइवर अगवा, 1 जख्मी। पुलिस और डाकू में फायरिंग का तबादला। SSP बशीर अहमद बोले, कच्चे के इलाके को घेरे में ले लिया गया है, मुख्फी जल्द बाजियाब करवा लिए जाएंगे। डाकू ने लिया के रिहायशियों को भी अगवा करके 3 करोड़ रुपए तावान मांग लिया। वालिदैन गम से निठार।
पशीन में पुलिस लाइंस के करीब धमाका, 2 बच्चे जान बहक, 5 एहलकारों खवातीन समेत 14 अफराद जख्मी। धमाके से गाड़ी और मोटरसाइकिल भी तबाह, लाशें और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मॉनसून का एक और जोरदार स्पेल बरसने को तैयार। पंजाब में कल से 29 अगस्त तक शदीद बारिशों का अलर्ट। 26 से 29 अगस्त तक जनूबी इलाकों में बारिशों का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक बंगाल से हवाओं का सिलसिला पाकिस्तान के जनूबी इलाकों में दाखिल होगा। सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, इस्लामाबाद में बादल बरसेंगे। कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा, नदी नालों में तुगयानी। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरसेंगे। रोजान में रोद को ही रेले ने तबाही मचा दी। सफदराबाद की बस्ती मलियामेट हो गए, कई घर मलबे का ढेर बन गए, मवेशी भी बह गए। उधर शहीद बेनज़ीराबाद में सैलाबी पानी काजी अहमद और सकरंज के देहात में दाखिल। इलाका मकीन, नकल मकानी पर मजबूर। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें भी सैलाब की नजर हो गईं। गजा जंग बंदी पर बातचीत तामीरी रही। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी कहते हैं कि कुछ निकात पर पेशरफ्त हुई है। मुज़ाकरात रवां हफ्ते के आखिर तक जारी रहेंगे। न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन का नेतन्याहू से मिस्र और गजा की सरहद के एक हिस्से से इसराइली फौज हटाने का मुतालबा। नेतन्याहू ने फिलाडेल्फिया के महवर से जुज़वी इनकलाब पर इत्तफाक कर लिया। कैमला हैरिस के इल्जामात पर ट्रंप का मूड भी शारहाना। कहा, कैमला हैरिस अमेरिका को आलमी जौहरी जंग की तरफ धकेल देंगी। उनकी ज़ेरे क़यादत अमेरिका का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर का डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का ऐलान। कहा, आज़ादी इजहार और यूक्रेन जंग की वजह से ट्रंप की हिमायत की है। रावलपिंडी की पिच तेज बल्लेबाजों के लिए जन्नत निकली। बांग्लादेश ने भी 495 रन का मजमूआ स्कोर बोर्ड पर सजा दिया। पाकिस्तान के खिलाफ पहली इनिंग्स में बरतरी भी हासिल कर ली। मुशफिकुर रहीम की शानदार सेंचुरी। लिटन दास 56 रन बनाकर नसीम शाह की गेंद पर कैच आउट हो गए। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 448 रन पर डिक्लेयर कर। शाहीन शाफरीदी बेटे के बाप बन गए। पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों, मैनेजमेंट और पीसीबी की फास्ट बॉलर को मुबारकबाद। शाहीन शाफरीदी रावलपिंडी में बांग्लादेश के खिलाफ जारी पहला टेस्ट मैच खेलने के बाद कल रात कराची जाएंगे। दूसरे टेस्ट से कबल टीम को ज्वाइन कर लेंगे। भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन का इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में शिखर धवन ने कहा, भारत के लिए खेलना मेरी हमेशा मंजिल थी और ये हुआ भी। इस मंजिल तक पहुंचने में कोचेस, फैमिली, टीम और बीसीसीआई का शुक्रगुजार हूं। शिखर धवन ने 34 टेस्ट, 167 वनडे और 68 टी20 मैचेस में भारत की नुमाइंदगी। थरकोल पाकिस्तान के हर गली कूचे का मसला अब हल करेगा। मुफ्त सोलर सिस्टम भी देने जा रहे हैं। सिंध हुकूमत को एहसास हासिल है कि ईवी बसें मुतारिफ करवाएं। बायोगैस पर चलने वाली ये पहली बस सर्विस है। चाहते हैं कराची के हर शहरी को अच्छी सस्ती ट्रांसपोर्ट मिले। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन पुरअज़्म। कहा, बानी पीटीआई को भी आड़े हाथों ले लिया। बोले, 2018 में मसनूई शख्स को वजीर आज़म बनाया गया। पीटीआई 3.5 साल में कोई एक मंसूबा ही गिनवा दे। बलूचिस्तान के 10 सरकारी अस्पताल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने का फैसला। यूब, पंजगोर, कोहलू, कल्लात, लसबेला के अस्पताल भी शामिल। महकमा सेहत बलूचिस्तान ने 2 ट्रॉमा सेंटर्स को भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत सैयद अली बिन उस्मान हजवेरी के सालाना उर्स की तकरीबात का बाकायदा आगाज़। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने दाता दरबार तौसी मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मिज़ार के अहाते में हर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज पर कैनोपीज़ की तनसीब की जाएगी।
दिन में शोहदाए करबला के चहलम पर मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी, ड्रोन कैमरों के इस्तेमाल की इजाज़त भी नहीं होगी। तलाक कल से 27 अगस्त तक होगा, नोटिफिकेशन जारी। बरतानिया के वीज़ा सिस्टम में बड़ी तब्दीली, बायोमेट्रिक दरख्वास्त गुजारों के लिए वीज़ा स्टिकर और पासपोर्ट स्टैम्प ख़त्म कर दी गई। बरतानिया में 6 माह से ज़ायद क़याम करने वालों को UKVI ऑनलाइन अकाउंट बनाना होगा। ऑनलाइन अकाउंट में इमिग्रेशन और वीज़ा का रिकॉर्ड होगा। 6 माह से कम क़याम करने वालों को UKVI अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। छोटी स्क्रीन के बड़े अदाकार जमशेद अंसारी मारूफ एक्टर को मद्दाहों से बिछड़े 19 बरस बीत गए। अंकल उर्फी, तन्हाइयां, जेर ज़बर पेश, अफशा समेत कई ड्रामों में लाजवाल अदाकारी के जौहर दिखाए। गुलकार सजाद अली ने ज़िंदगी की 58 बहारें देख ली। अपने मुनफरिद अंदाज से लोगों को गर्विदा बनाया। कई फिल्मों की मौसीकी तरतीब दी। 2 फिल्मों की डायरेक्शन के अलावा 3 फिल्मों में किरदार निगारी भी की।